हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह 4 बज रहा है। 4 बजे फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लिखा है फेलिंग जांच। बोला जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराई जाती है, तो एल्डिहाइड अभिक्रिया करके कार्बोजलिक अम्ल व कॉपर ऑक्साइड के लाल अपक्षेप का निर्माण करता है, जबकि कीटोन इस विलयन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसे ही कहा जाता है फेलिंग जांच। जैसे देखिए, एल्डिहाइड की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन यानी फेलिंग विलयन कह सकते हैं, इसके साथ कराया जा रहा है। कार्बोजलिक अम्ल और कॉपर का लाल अपक्षेप बना है, जबकि कीटोन देख लीजिए नो रिएक्शन, अर्थात कीटोन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि फेलिंग जांच क्या है। सीधे कहना, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने की ऐसी विधि है जिसमें एल्डिहाइड जो है कह सकते हैं फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और कॉपर के ऑक्साइड का लाल अपक्षेप निर्माण करता है, जबकि कीटोन इस विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। रिएक्शन देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी फास्ट में करवा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए रजत दर्पण यानी टोलेंस अभिकर्मक। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक ना। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया टोलेंस अभिकर्मक से कराई जाती है, एल्डिहाइड टोलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके चांदी का सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, लेकिन कीटोन टोलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसे ही रजत दर्पण कहा जाता है, या कह सकते हैं ये टोलेंस अभिकर्मक की व्याख्या हो गया, ठीक ना। जैसे देख लीजिए, कीटोन है, इसकी अभिक्रिया AgNO3 प्लस NH4OH के साथ कराया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और चांदी का अवक्षेप बन रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए कीटोन जो है इस टोलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो सीधे कहना है आपको, है ना, रजत दर्पण जो है मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जब टोलेंस अभिकर्मक के साथ कराई जाती है, तो एल्डिहाइड अभिक्रिया करती है, जबकि कीटोन नहीं करता है, ठीक ना। यही है आपका रजत दर्पण, जिसे टोलेंस अभिकर्मक की व्याख्या करके पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंसबर्ग परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। हिंसबर्ग परीक्षण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है, या जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया करके घुलनशील क्षार तथा 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया करके अघुलनशील क्षार, लेकिन 3 डिग्री मतलब कि सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देख लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 1 डिग्री एमीन है ना जी। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया देख लीजिए सल्फोनिल बेंजीन क्लोराइड के साथ कराया जा रहा। तो यहाँ से देखो, इस Cl जो है आयकर एगो H मिल के बनाएगा HCl। फिर देखिए CH3NH बचा, CH3NH आयकरा में E जो है ऐसे बॉन्ड है, IS है, ये पूरे जाके देखिए यहाँ जुड़ गया। अब देखिए 2 डिग्री एमीन भी देख लीजिए अभिक्रिया करके वो घुलनशील क्षार का निर्माण कर रहा है, लेकिन 3 डिग्री एमीन जो है देख लीजिए इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं हिंसबर्ग परीक्षण, ठीक ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की जांच या विभेद करने की एक ऐसी विधि है जिसमें कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया करती है ना। 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया करके जो है वो घुलनशील क्षार बनाता है, 3 डिग्री नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक फास्ट, जल्दी कर रहे हैं, है ना। क्या होता है जब CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है। तो देख लीजिए CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं, तो कह सकते हैं क्लोरोमीथेन और HCl बनता है, ठीक ना। अगर पूरा कहेगा तो 4 चरणों में अभिक्रिया होता है, जो आप लोग जानते हैं, ठीक ना। आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ भी कराया गया है। देख लीजिए प्रथम चरण ही है ना जी। देख लीजिए दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, है ना। तो पूरा देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है।
तो देखो जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जबकि कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है। देख लीजिए ये जो है कैल्शियम फॉर्मेट है, इसे गर्म किए तो देख लीजिए एल्डिहाइड, और कैल्शियम एसीटेट को किए तो देखो एसीटोन बना है। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। फॉर्मिक अम्ल अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर से कराई, ये भी आप पढ़े हैं, है ना। देख लीजिए COOH है, AgNO3 है, देख लीजिए सिल्वर का निर्माण कर रहा है ना, टोलेंस अभिकर्मक है, इसको देख लेना अच्छा से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराएं। देख लीजिए जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ कराई जाती है तो फिनाइल कार्बिल एमीन बनता है। देख लीजिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना, एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, इसके साथ करवाएं, C6H5 NC बना है, NaCl3H2O। ठीक ना, तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। तो देख लीजिए इथाइल इथेनोएट का जल अपघटन करा रहे हैं, कार्बोजलिक अम्ल और कौन सी एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक ना, तो जल अपघटन सीधे कहना, जब इथाइल इथेनोएट का जल अपघटन कराया जाता है तो कार्बोजलिक अम्ल और कौन सी एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ तथा इथाइल इथेनोएट को जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो देखो सोडियम एसीटेट है, सोडा लाइम NaOH के साथ कराते हैं तो मीथेन बनता है। अब देखो जो है इथाइल इथेनोएट की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं CH3CO के, फिर इसका जल अपघटन कराते हैं CH3COOH, अर्थात एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। रिएक्शन देखते जाएंगे। ठीक ना, आगे कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो एसिटिलीन बनता है, अर्थात कह सकते हैं इथाइन बनता है। ठीक ना, अगला देख लीजिए क्या है, एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर की नली से तथा नाइट्रो बेंजीन SnCl से अभिक्रिया कराया जाता है। तो देख लीजिए आप जान रहे हैं एसिटिलीन का सूत्र देख लीजिए यहाँ पर है, इसे लाल तप्त नली से गुजार रहे हैं तो बेंजीन बनता है। फिर देख लीजिए तथा दूसरा कौन सी बोला है, नाइट्रो बेंजीन SnCl से, तो देख लीजिए नाइट्रो बेंजीन SnCl से करता है तो कौन सी बनता है, एनिलीन। समझ रहे हैं, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बोल रहा है एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से, ठीक, एसीटोन को NaOH की उपस्थिति में आयोडीन से करा रहे हैं तो देख लीजिए CH3CO Na प्लस H2O बनता है। फिर कह रहा मिथॉक्सी इथेन को HI से गर्म करते हैं। देखिए मिथॉक्सी इथेन है, HI से करवाए हैं तो देख लीजिए CH3I बना है, C2H5OH बना है। ठीक है ना, ये रिएक्शन आप देखिए जल्दी जल्दी हम करवा दे रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन में है, एक बार ऐसा ही हम कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। देख लीजिए बोला निम्न को आप कैसे प्राप्त करेंगे, बोला एनिलीन से बेंजीन। तो देख लीजिए एनिलीन को NaNO3 प्लस HCl की उपस्थिति में करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, जिसका जल अपघटन कराएंगे तो फिनोल मिलेगा। फिर इसके जिंक के साथ करवाएंगे तो बेंजीन मिलेगा। फिर COHCl के करवाएंगे तो देख लीजिए बेंजल डिहाइड बनेगा। फिर इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए, कार्बोजलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो कि कह रहा है एनिलीन से फिनोल। तो देखिए एनिलीन को NaNO2 की उपस्थिति में और HCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म जल के साथ कराइए, देखिए फिनोल बन जाता है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनोल से बेंजीन। तो देख लीजिए जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ करवाइए तो बेंजीन बन जाएगा, है ना। इथेन से एन इथेन, वाह, देखिए इथेन की अभिक्रिया PCl3 के साथ करा रहे हैं तो बनता है क्लोरोइथेन। फिर यही क्लोरोइथेन को जो है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो दुगने कार्बन वाले एल्केन समूह बनता है। तो आराम से देख लीजिए यहाँ पर बन जा रहा। फिर कह रहा इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन। तो इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा देना है तो CH3CH2NH2 प्लस H2O
होता है। इस सब का थ्योरी आपको लिखना, हम रिएक्शन यहाँ दिए हुए हैं, रिएक्शन को ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। आप कैसे लिखेंगे, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी इथाइल एमीन बनता है, फिर ये रिएक्शन लिख देना। ये सब तो करवैले हैं जी, बढ़िया से आप कर लीजिएगा। इथाइल एल्कोहल से इथीन, देख लीजिए इथाइल एल्कोहल को H2SO4 443 केल्विन के ताप पर कराइए, इथीन बन जाएगा, है कि ना। तो इस पर ध्यान रखना है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रो, देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ कराते हैं, मतलब नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ कराते हैं, एनिलीन बनता है। फिर एनिलीन को NaNO2 के साथ Cl की उपस्थिति में कराते हैं बेंजीन डाइबेंजोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइबेंजोनियम क्लोराइड को गर्म जल के साथ करते हैं, फिनोल बन जा रहा है ना। तो रिएक्शन को अच्छा से लिख लेना है, समझ लेना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए एनिलीन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल यानी टी ना। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, देखिए देखिए एनिलीन है, इसको NaNO2HCl के साथ कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर गर्म जल के साथ करेंगे फिनोल, फिर यही फिनोल का जो है नाइट्रीकरण कर देंगे तो देख लीजिए यहाँ पर बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, है ना। ये ध्यान रखना। अगला देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में अंतर, है ना। तो देख लीजिए ये मिथेनोइक, इसका सूत्र HCOOH होता है, इसका CH3COOH होता है। यह अधिक अम्लीय होता है, यह कम अम्लीय होता है। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। टोलेन सभी कर्मक को अपकृत करता है जबकि यह टोलेन सभी कर्मक को अपकृत नहीं करता है ना। फिर देख लीजिए यह जल में विलय होता है, यह जल में वो विलय होता है, आराम से कर लेंगे, अंतर है कुछ, है कि ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिनोल और कार्बोजलिक अम्ल में अंतर, यह प्रायः ठोस होता है जबकि यह मोम की जैसा मुलायम होता है, यह कम अम्लीय होता है, यह अधिक अम्लीय होता है ना कार्बोजलिक अम्ल। फिर बोलेंगे इसका सूत्र C6H5OH होता है जबकि इसका सूत्र RCOOH होता है। इसका क्वथनांक कम होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है ना। आराम से कर लेंगे। देख लीजिए आगे क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। इसका द्रव्यमान कम होता है और इसका द्रव्यमान उच्च होता है, ठीक ना। इस तरह से आप कर सकते हैं अंतर। अगला अंतर है, देख लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, बोल रहा है इसका सूत्र CHO होता है और इसका सूत्र देख लीजिए CO, मतलब दोनों तरफ तीर रहेगा सिंगल बॉन्ड से, ठीक ना, बीच में रहता है तो RCOR बोल सकते हैं। ये प्रथम सदस्य गैसीय अवस्था में आकर प्रथम सदस्य द्रव अवस्था, इसका प्रथम सदस्य जो है ना फॉर्मल्डिहाइड है जबकि इसका प्रथम सदस्य एसीटोन है। यह टोलेन सभी कर्मक के साथ अभिक्रिया करती है जबकि यह टोलेन सभी कर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यह फेलिंग विलियन से अभिक्रिया करती है जबकि यह नहीं करती है। इस तरह से आप कर सकते हैं। देख लीजिए एल्कोहल और फिनोल में अंतर है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसका संकेत OH होता है और इसका C6H5OH होता है। यह प्रायः द्रव अवस्था में होता है, यह प्रायः ठोस अवस्था में होता है। यह कम अम्लीय है जबकि यह अधिक अम्लीय है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका क्वथनांक अधिक होता है और इसका कम होता है। फिर यह लिटमस घोल पर OH का कोई प्रभाव नहीं है, होता है, लेकिन इधर देखिए ये प्रभाव देता है ना। इस तरह से कर लेंगे। अगला है डाइक्रोमेट आयन की संरचना। देखिए डाइक्रोम ये होता है Cr2O7 -2 आयन है, तो देखिए C एजा है, एजा एगो O लिया, एजा C और एक साथ 3 गो आबंध देने से O जुड़ गया है ना, -2 आयन दिखा देना। ये हो गया डाइक्रोमेट आयन की संरचना। अगला देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, बड़ा एल्कोहल फिनोल कार्बोजलिक एसिड एमीन के प्रारंभिक सदस्य जल में विलय होता है, क्यों। सीधे कहेंगे एल्कोहल फिनोल कार्बोजलिक एमीन के प्रारंभिक सदस्य जल के साथ आसानी से स्पून बना लेता है, यही कारण है कि जल में घुलनशील होता है। देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल अम्लीय होता है, ऐसा क्यों। जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। यह साबित होता है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति के होता है, ठीक ना। देख लीजिए OH है, NaOH के साथ कराएं तो लवण बन रहा है, ठीक ना। इस तरह से कह सकते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, बोला फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है।
फिनोल का इलेक्ट्रॉन अनुनाद की घटना में भाग लेते हैं, जिसके कारण यह माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए अधिक अम्लीय होता है। जबकि एल्कोहल में एल्काइल समूह होते हैं, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद की घटना में भाग नहीं लेता है, इसलिए यह कम अम्लीय होता है। देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बहुत अच्छा से करवाए थे। बोल रहा है कौन सी HCOOH, CH से अधिक अम्लीय है। HCOOH का इलेक्ट्रॉन अनुनाद की घटना में भाग लेता है, जिसके कारण यह माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए यह जो है अधिक अम्लीय होता है। जबकि CH3COOH में एल्काइल समूह होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन अनुनाद की घटना में भाग नहीं लेता है, इसलिए यह कम अम्लीय होता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला कह रहा है फिनोल की अपेक्षा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय है, क्यों? तो देख लीजिए, नाइट्रोफिनोल माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण इसकी अस्थिरता बढ़ जाता है, इसलिए यह अधिक H+ आयन का त्याग करते हैं, फलस्वरूप अधिक अम्लीय होता है। जबकि फिनोल में माइनस आई प्रभाव तो देख लीजिए प्लस आई प्रभाव होगा ना जी, दिखाते हैं, जिसके कारण इसकी अस्थिरता थोड़ा बढ़ जाती है, इसलिए यह कम प्लस आयन देते हैं, इसलिए यह कम अम्लीय होता था, यही कारण है। ठीक ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। देख लीजिए, विशिष्ट चालकत्व क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे के से सूचित किया जाता है, जिसको कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा। ठीक ना, कप्पा बराबर 1/ρ, इसका SI मात्रा प्रति ओम प्रति मीटर है ना। यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है निम्न को परिभाषित करें। प्रति अम्ल वह रसायन जो पेट में अत्यधिक मात्रा में बने अम्ल को रोकता है, तो उसे प्रति अम्ल कहते हैं, जैसे MgOH2 COH2 है ना। आगे बोल रहा है प्रतिहिस्टमाइन वैसा रसायन जिसके स्थायमीन के कारण एलर्जी करता है, अर्थात प्रतिहिस्टमाइन कहलाता है, जैसे टारफेनाडीन है ना। ये सब याद रखना। प्रशांतक है वैसा रसायन जो मानसिक तनाव, चिंता आदि को कम करता है, प्रशांतक कहलाता है। वेलियम, ल्यूमिनल है ना, सेकोनल, एक्वानिल, ये सब हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी प्रतिजैविक वैसे रसायन जो जीवों से ही प्राप्त होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, उसे प्रतिजैविक कहा जाता है। पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन आदि। देखिए यहाँ पर लिखल है पीड़ाहारी वैसा रसायन पदार्थ जिसका उपयोग करने से दर्द कम हो जाता है, उसे दर्द निवारक या पीड़ाहारी कहते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन इत्यादि हो गया। एगो है देखिए ज्वर रोधी वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग करने से बुखार को कम करने में किया जाता है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है। पैरासीटामोल है ना, सिप्रीन है आदि, ये सब हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक ना।